मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी और चौथी बारी देने से बेहतर है मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में खिताब। वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया। पाकिस्तान की तरक्की वोट की इज्जत से मशरूत करार दे दी। कहा आपने फैसला करना है, 70 साल के बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे या नौजवान के। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। सिर्फ अवाम का लाडला बनना है। बाकी जमातों से दरख्वास्त है, पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा करें, अपना नजरिया सियासत सामने लाए। 70 साल से चलने वाले खेल को फुल स्टॉप लगाना होगा। हमें कठपुतली, सिलेक्टेड राज और बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं। अगर पाकिस्तान की हम सब तरक्की चाहते हैं, हमें बहादुरी दिलेरी के साथ फैसले करने चाहिए। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क में। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तानी करेंसी को मट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे? नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब। कहा हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, पर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी। मैंने तकरीर देख ली थी। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। चेयरमैन पीटीआई से मुसालहत कराने में नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। उम्मीद है इंसाफ होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरां वजीर आजम की बात पर भरोसा है। खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुका। फैजाबाद धरना केस फैसला। मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। पुरतशद्दुद वाकयात पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना कार्रवाई हो सकी। कौम ने खुमियाजा 9 मई वाकयात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया अदालत करार देती है माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो तस्लीम करना चाहिए। अपने इदारे दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उम्मीद है वफाकी हुकूमत का कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन टीएलपी की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 माह में जमा कराए। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक फैसला मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल की जाएं। माइयों का फंक्शन करके बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी दूर जाके ना तो ये लड़का कभी गाड़ी पीछे करता है, कभी आगे करता है। ये उधर से आया मुगल की तरफ से 117 की स्पीड से, फिर इसने गाड़ी हिट की है और इसने टारगेट करके गाड़ी इसकी है। ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। मेरे बच्चों की मौत हादसा नहीं, टारगेट किलिंग है। लाहौर में कार की टक्कर से जाबहक मुतासरा खानदान के सरबराह की एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। रफाकत ने बताया मुल्जिम अफनान गाड़ी की रेकी करके फैमिली से छेड़छाड़ कर रहा था। मेरे बेटे ने गाड़ी रोककर मुल्जिम अफनान को डांटा। झगड़े के बाद मुल्जिम तेज रफ्तारी से आया और मेरी फैमिली को हिट किया। जराये के मुताबिक मुल्जिम ने 160 की रफ्तार से टक्कर मारी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट दूर जा गिरी। 4 अफराद मुल्जिम को छुड़ाने पहुंचे लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल कर दी गई।
ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये बाकायदा उन 6 जानों का कत्ल हुआ। तमाम हकाइक हमारे पास अब आ चुके हैं। ये मर्डर था, मर्डर की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। पुलिस बगैर किसी के प्रेशर के अपना चलान पेश करेगी। लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। ये कोई ट्रैफिक हादसा नहीं था। कत्ल की दफात लगाई हैं। किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डिफेंस हादसे की मुतासरा फैमिली के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया, इंसाफ की फराहमी का यकीन दिलाया। जेल में चेयरमैन पीटीआई से मिलने यूरोपीय यूनियन और आईएमएफ के लोग आते हैं, चौधरी परवेज इलाही का दावा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में हैं, आईएमएफ और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। महकमा जेल खानाजात पंजाब ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, परवेज इलाही का बयान बेबुनियाद, हक़ाइक़ के बरक्स है। अडियाला जेल में ऐसी किसी मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई और चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल में अलग अलग जगह पर रखा गया है। दोनों की भी आपस में कोई मुलाकात हुई न राबता। साबिक वज़ीर आज़म से फैमिली और वकला के सिवा किसी ने मुलाकात नहीं की। मुलाकातों का रिकॉर्ड मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। रिमार्क्स दिए, पीर के सुबह फैसला कर देंगे। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना मंजूरी की दस्तावेज पेश न कर सके। कहा, काबीना की मंजूरी मौजूद है, जुबान देता हूं पेश कर दूंगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत भी है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। वकील सलमान अकरम राजा बोले, देखें ये खुद कह रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश, 2 घंटे पूछगछ की। इवेंटफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और इवेंटफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आज़म ने फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। बरतानवी हुकूमत गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अपना बामानी किरदार अदा करे। इसराइल गजा में स्कूलों, अस्पतालों और शहरी आबादियों पर हमले कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया तिजारत और सरमायाकारी में पाकिस्तान का बड़ा शराकतदार है। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर को शाह चार्ल्स सोएम की सालगिरह पर मुबारक का पैगाम भी दिया। अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है तो इजराइल सबूत दे। अशफा अस्पताल के डॉक्टर का चैलेंज। इजरायली दावा झूठा करार दे दिया। कहा, इजराइल आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है, उन्हें हमास के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इजरायली फोर्सेस का कहना है अशफा अस्पताल के अहाते में खुदाई की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशफा अस्पताल में ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इजरायली हमले जारी। इजरायली बमबारी में साबरा की मस्जिद को निशाना बनाया गया। 50 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। गजा में हमास और इजरायली फौज की दो बदू लड़ाई। मजीद 2 इजरायली फौजी हलाक, तादाद 42 हो गई। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी इजलास। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग, मुतय्यन अहदाफ के हुसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। कमेटी का SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इजलास को बताया गया, इक़दामात की बदौलत मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मनसूबों के हवाले से पेशरफ्त में तेजी भी आई। कमेटी ने सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इक़दामात का भी जायजा लिया। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की पायदार मौशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन के आज़म का यकीन दिलाया।
हुकूमत का जनवरी से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है रियल स्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह है। इस साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का इम्कान है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बातचीत की जाएगी। निगरां हुकूमत में कौन कितना मालदार, असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5.25 करोड़ से जायद के असासों के मालिक। निगरां वजीर आजम ने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए, घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए जाहिर की। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए का घर, कोयटा में 1 करोड़ का प्लॉट है, 7 करोड़ रुपए के मवेशी भी हैं। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने DHA कराची में 40 लाख रुपए का घर और 1,25,000 रुपए मालियत का प्लॉट जाहिर किया। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक, 4 तोले सोने की मालियत 70,000 रुपए जाहिर की गई। हम सिर्फ टीम नहीं, एक फैमिली हैं। टीम स्पिरिट बरकरार रखने और कौम को खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। T20 के नए कप्तान शाहीन आफरीदी का ट्वीट, लिखा सपोर्ट और एतमाद करने पर PCB और मद्दाहों का शुक्रिया। बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने के बाद शाहीन को T20 और शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया गया। मिकी ऑर्थर की जगह मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर और हेड कोच होंगे। मैनेजर रेहानुल हक को भी ओहदे से हटा दिया गया। नवीद अकरम चीमा को नया मैनेजर लगाए जाने का इम्कान। 10,75,000 विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। निगरां विफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाले हज गुज़श्ता हज से सस्ता हुआ हो। गुज़श्ता हज अखराजात 11,75,000 रुपए थे। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, मां बेटा जान बहा। करीमाबाद में तेज रफ्तार सुजुकी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में 4 साल का अंस और 23 साल की इफ्रा जान से गई। इफ्रा का भाई जख्मी हुआ, अस्पताल में जेर इलाज। कराची में डंपर से कुचलकर जान बहक होने वाला इमरान घर का वाहिद कफील था। मीडिया वर्कर इमरान घर चलाने के लिए 2-2 नौकरियां करता था। गम से निढाल बहन कहती है बेलगाम टैंकरों को काबू किया जाए ताकि कोई और इमरान प्यारों को रोता छोड़कर ना चला जाए। ये एक बेटा था ओनली सन। सुहेब शादीशुदा है, उनका एक बच्चा है, एक बेटा 4 साल का है। कराची में डाकुओं के हाथों बायोमैकेनिकल इंजीनियर सुहेब के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस की तफ्तीश जारी। स्कीम 33 में जायवकुआ के करीब घर से मकतूल के दोनों मोबाइल फोन बरामद। घर के मालिक को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कहते हैं उसे दोनों फोन कचरे से मिले थे। सुहेब के वालिद का कहना है हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बेटे को चेक एक जगह से दूसरी जगह जमा कराना था। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 18 नवंबर को 10 अजला में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। मार्केटें, दुकानें, जिम, सिनेमा दोपहर 3 बजे खुलेंगे। लाहौर, ननकाना साहिब, शेखपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया भर में आवाम सरापा एहतजाज। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने बच्चों की अलामती लाशें रखकर एहतजाज किया गया। अमरीकियों ने जंगबंदी के बैनर्स उठाए, गजा को जीनो दो के नारे लगाए। लंदन में हजारों अफराद ने इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरीन ने शमें रोशन की। इंडोनेशिया में मुसव्विर ने दीवार पर रंगों से इजरायली दरिंदगी की कहानी बयान कर दी।
गजा के बच्चों की दिल चीरने वाली वीडियोस, इजरायली बमबारी से शहीद खानदान में वाहिद बच जाने वाली बच्ची की दुहाई। कहा काश वो भी अपने वालिदैन के साथ अल्लाह को प्यारी हो जाती तो इजराइल का ये जुल्म सितम ना देखना पड़ता। चीन के सूबा शंसी में इमारत में खौफनाक आतिशत की 26 अफराद हलाक, 38 जख्मी हो गए। लौलियांग में शहर में कोयले की कंपनी के दफ्तर में आग चौथी मंजिल पर लगी। इमारत में मौजूद 63 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। लगने वाली आग की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। कौमी फुटबॉल टीम आज फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वालिफायर राउंड में सऊदी अरब से टकराएगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह कंबोडिया को शिकस्त देकर पहली मर्तबा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे मरहले में जगह बनाई थी। ग्रीन शर्ट्स ने इस्लामाबाद में 1-0 से मैदान मारा था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, तबसरे। अदाकार फाहद शेख आज बनेंगे मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कहकहे बिखेरेंगे। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बोंसाई, आर्ट्स काउंसिल कराची में जापानी सकाफत के रंग, मुख्तलिफ कॉमिक किरदारों का रूप धारे हुए फनकार शुरका की तवज्जो का मरकज बने। जापानी और पाकिस्तानी साजों के इम्तिजाज ने भी रंग जमाया। जापानी डिप्टी कौंसल जनरल और पाकिस्तानी फनकारों ने सुर और साज के ऐसे रंग बिखेरे कि हर कोई झूम उठा।